डोनाल्ड ट्रंप के कदम का अमेरिका में ही कड़ा विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने इस पर आपत्ति जताई है। ममदानी ने कहा ट्रंप से मिलकर इसका विरोध जताया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुझे मनीष ये बताइए कि जिस डॉलर का हमने जिक्र किया, डॉलर के पीछे का तेल का पूरा खेल हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, इस डॉलर को चुनौती देने वाली सारी ताकतों को मैंने आईना दिखा दिया है, उन्हें अपनी हैसियत बता दी है। क्या ये कहकर घरेलू ऑडियंस को संबोधित कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अमेरिका की जनता की नजर में जस्टिफाई कर पाएंगे क्या आने वाले वक्त में? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे याद आता है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का एक बयान, जहां पर वो कह रहे थे कि डॉलर को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका की नीतियों से ही है। हाँ। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वेनेजुएला या इसके सो कॉल्ड तेल भंडार से अमेरिका के डॉलर को कोई मजबूती मिलने वाली है। वैसे भी देखा जाए तो अभी तक कौन सा जो वेनेजुएला का जो भी ट्रेड था, जिस भी तरीके से लीगल इलीगल, वो वैश्विक व्यापार में उसका 1% भी नहीं है। दूसरी बात है कि डॉलर को अगर सबसे बड़ा खतरा है या हो सकता था, वो था ब्रिक्स करेंसी से, अगर ब्रिक्स करेंसी आती। लेकिन ब्रिक्स करेंसी नहीं आई। ब्रिक्स के देश कोई अल्टरनेट उपाय सोच रहे थे जिससे कि डॉलर की हेजीमनी खत्म हो। लेकिन बात फिर वही है, अमेरिका में खुद इतना बजट डिफिसिट है, तो पता नहीं उस डॉलर का भी अस्तित्व अगले 1-2 साल 4 साल में रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी आप देखिए किस तरह से उन्होंने कोरिना मचाडो को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। असल में वेनेजुएला को वहां के लीडर नहीं चलाने वाले हैं, उसे ट्रंप के द्वारा नियुक्त किए हुए जो किसी कंपनी के सीईओ चलाएंगे, और इसके लिए तैयारी की जा रही है। वरना एक बात बताइए, मोहम्मद यूनुस कौन सा पॉपुलर नेता थे बांग्लादेश में, या फिर सीरिया में जिसको बनाया गया वो कौन से पॉपुलर नेता थे? तो ये अमेरिकी रणनीति का एक हिस्सा है कि अब उन देशों के में रिजीम चेंज करो और अपने लोगों को वहां पर गद्दी पर बिठाओ। वरना मचाडो भी उन पेपर पर साइन करने को तैयार है जो कोई भी करता, लेकिन तब भी वो किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी नहीं देंगे, वो अपने यहां से भेजेंगे एक एग्जीक्यूटिव को जो वेनेजुएला की गद्दी पर बैठेगा। बिल्कुल बड़ी बात है मनीष, लेकिन हम जितना भी चर्चा कर लें या जितना भी एनालिसिस कर लें, जो ट्रंप हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो भी चीज़ें चलेंगी वो माय वे चलेंगी, यानी उनके हिसाब से। और यही उन्होंने बता दिया पूरी दुनिया में, इस बात का एग्जाम्पल सेट करके कि वो कब्जा कर सकते हैं रातों रात किसी एक मुल्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस समझाने के लिए। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ था। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।